हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हाँ, ये वेरी गुड। ये मैं इधर जावेद मंजिल आया हुआ हूँ, जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल की आखिरी रिहाइशगाह थी इस दुनिया में। खैर, उनकी ज़िंदगी के दौरान आखिरी साल उन्होंने इस घर में गुजारे थे। इस घर का नाम जावेद मंजिल मेरे वालिद से मंसूब है। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने मेरे वालिद को अपने कलाम में कई जगह पे मेरे वालिद से मुखातिब हुए हैं। एक तरह से तो वो कलाम भी मेरे वालिद की यादगार है जो अल्लामा साहब छोड़ गए हैं। उसी तरह ये घर भी हज़रत अल्लामा ने, असल में ये घर हज़रत अल्लामा ने नहीं, मेरी दादी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। और दादी का नाम मुझसे लोग पूछते हैं पर मैं नहीं बताता किसी को। पर ये मेरी दादी की ख्वाहिश थी। हज़रत अल्लामा इकबाल कभी किसी जायदाद के मालिक नहीं थे, सारी उम्र किराए के घरों में रहे। मेरी दादी को किराए के घरों में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी और अपने ज़ेवरात, उनके पैसों से हज़रत अल्लामा को कहा कि मुझे घर बना के दे। तो हज़रत अल्लामा ने ये जावेद मंजिल उससे कंस्ट्रक्ट करवाया। पर मेरी दादी इस घर में आने के 1 या 2 या 3 दिन के बाद वफ़ात पा गई। अब यहाँ पे एक करीबी कब्रिस्तान में मदफून है। जैसा मैं आपको बता रहा था, हज़रत अल्लामा की कभी ज़िंदगी में कोई जायदाद नहीं थी, ज़मीन या कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक मरला कब्रिस्तान में जगह थी जिसके वो मालिक थे। वहाँ पे मेरी दादी और 2 और हमारे अल्लामा साहब के रिश्तेदार मदफून हैं। और वहाँ पे भी जो 5 कब्रों की जगह हज़रत अल्लामा के नाम थी, वो 2 कब्रों की जगह किसी ने माल ली हुई है, कब्ज़ा कर ली हुई है। तो खैर, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान पे ही ऐसे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है जिनका हज़रत अल्लामा या कायद आज़म की सोच और फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो कब्रिस्तान में जगह तो फिर छोटी बात है। तो खैर, मेरा बचपन इस घर में गुजरा था। मेरे वालिद मेरा ख्याल है 10 साल के थे जब वो इस घर में आए थे। इससे पहले अल्लामा साहब मकलोड रोड में रहते थे, किराए के घर में। और खैर, उस घर की फिर मैं किसी वक्त कहानी सुनाऊंगा, वो मेरा ख्याल है इस वक्त साइड ट्रैक हो जाएंगी। तो मेरी इस घर से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पर सामने ही हज़रत अल्लामा का कमरा होता था, बेडरूम, जो कि कल ही मैंने वीडियो चलाई थी लाइव, पुरानी एक कल या परसों, जिसमें मैंने वो सारी अंदर से आपको सैर कराई थी। अब तो ये 4 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाती है, तो इसलिए ये बंद हो चुकी है। मैं देर से आया हूँ। वैसे ही वो कहते हैं इकबाल हमेशा देर से आता है। आओ, यही सबक मैंने ये भी एक सबक है जो मैंने हज़रत अल्लामा इकबाल साहब से सीखा है। तो अब ये म्यूज़ियम तो बंद हो गई है, तो मैं अंदर से आपको नहीं दिखा सकता, पर मैं बाहर से ज़रूर आपको यही दिखा रहा हूँ। तो जो इंसान की ज़िंदगी होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यादगार जो हिस्सा होता है, जो इंसान सबसे ज़्यादा याद करता है, वो इंसान का बचपन होता है। तो मेरा बचपन इस घर में गुजरा था। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी जगह लगती थी, बड़े बड़े कमरे लगते थे, बड़ा बड़ा बाग बहुत बड़ा लगता था। अब शायद इतना बड़ा नहीं लगता, मैं बड़ा हो गया हूँ, तब मैं छोटा था, इसलिए मुझे हर चीज़ बड़ी लगती थी। पर किसी वक्त उन यादों पे भी कुछ रोशनी डालूँगा। मेरा ख्याल है मेरी पहली सबसे जो याद है वो कोई 4 साल या 5 साल की उम्र की होगी। मैं 12 साल का था जब इस घर को हुकूमत के हवाले किया गया, यहाँ पे म्यूज़ियम बनाने के लिए। यहाँ पर जितनी भी हज़रत अल्लामा इकबाल की अशिया हैं, वो हमने हुकूमत को लोन पे दी हुई हैं, फ़रोख्त नहीं हमने कोई अल्लामा साहब की चीज़ की, हमने लोन पे दी हुई हैं। उन चीज़ों का मालिक पहले मेरे वालिद थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही वो सारी चीज़ें मेरे नाम कर दी थी। अब उसका मालिक मैं हूँ। पर हज़रत अल्लामा जो हैं वो सब के हैं, वो मेरे, सिर्फ मेरे नहीं हैं या मेरे वालिद के नहीं हैं, वो आप सब के हैं। और अल्लामा साहब ने जो कुछ भी किया था वो मेरे या मेरे वालिद के लिए नहीं किया था, वो आप सब लोगों के लिए किया था। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम, उनका कलाम, उनकी सोच और फ़िक्र, सब सारा कुछ आप लोगों के लिए था। और यहाँ पे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
यहाँ पे एक मस्जिद है, ये देखें, ये खैर आ रही है मस्जिद, आ गई। ये मौलाना भी नमाज़ पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना। नहीं, ये सारे नमाजी है क्या? तो ये मस्जिद यहाँ पे मेरे वालिद ने बनवाई थी। ये जब अलामा साहब ने ये जगह ली थी, मेरी दादी ने जब ये जगह परचेज़ की थी, तो यहाँ पे एक थड़ा बना हुआ था जहाँ पे आते जाते लोग नमाज़ पढ़ते थे। तो बड़े लोगों ने अलामा साहब को कहा कि ये उस जायदाद का हिस्सा था जब अलामा साहब ने ये जगह ली थी। तो लोगों ने अलामा साहब को कहा कि इसको अपने घर का हिस्सा बना लें, किसी को क्या, कौन आपको रोकेगा। तो अलामा साहब ने कहा कि नहीं, ये क्योंकि मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल होती है नमाज के लिए, मैं इसको कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो अलामा साहब ने कॉरपोरेशन में दरख्वास्त दी कि यहाँ पे बाकायदा मस्जिद बना दी जाए। वो कॉरपोरेशन वालों ने अलामा साहब की दरख्वास्त जो थी ना वो कबूल नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जी, ये नक्शा नहीं बन सकता। अलामा साहब ने ख़त दोबारा लिखा कि मस्जिद यहाँ पे ये नक्शा पास करो, खैर उन्होंने नहीं किया। और अलामा साहब की वफ़ात हो गई। बाद में कई साल के बाद मेरे वालिद ने ये मस्जिद तामीर करवाई, इसके नीचे दुकानें बनवाई ताकि मस्जिद का ख़र्चा जो सिलसिला होता है वो चलता रहे। तो यहाँ पे साथ ही एक, क्या नाम है उसका, बहुत मौलाना साहब रहते हैं, उनकी एक की कहते हैं मौलविया की जड़ी होती है यार, वो नहीं है जगह जड़ी होती है जी इतने बनी हुई है जामिया, आओ। तो उन्होंने मेरे वालिद के खिलाफ कुफर का फतवा सादर कर दिया कि जी आपने मस्जिद ऊंची क्यों बनाई है। देखें ऐसे भी लोग होते हैं। और उसी मौलाना का पोता आया मेरे पास वालिद की वफात के दिन कि जी जनाजा मुझे पढ़ाने दे। मैं क्या यार, मैं किसी को भी पढ़ा लाँगा, तेरे को नहीं मैं पढ़ाना। तेरे दादे ने तो मेरे प्यो के खिलाफ कुफर का फतवा किया है, तो तुम कहना है मैं जनाजा पढ़ाना है, जा। एनीवे, इस तरह के भी लोग होते हैं दुनिया में। कुफर का फतवा देते हुए तो देर नहीं करते, तो फिर जनाजा पढ़ाने भी आ जाते हैं। मैं क्या यार, तेरा दादा थे कि काफिर कहता सी, तो तू कितों जनाजा पढ़ाना आ गया, काफिर की औलाद तू होएगा। हाँ, इस तरह के भी लोग हैं। खैर छोड़े, इंज भी होया सी, तुहानू पता। तो खैर अब ये मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है माशाल्लाह, उसका मुतवली मैं हूँ। और यहाँ पे मौलाना साहब भी हैं, बाकायदा जिस तरह मस्जिद में होती है उस तरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। कुछ लोग पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, कुछ लोग यहाँ पर मस्जिद बनने के भी मुखालफत करते रहे हैं, देखें। और वो भी मौलाना हज़रात, ऐसे भी लोग होते हैं पाकिस्तान में। मौलाना हज़रात ने पाकिस्तान बनने की भी मुखालफत की थी, वैसे मैं आपको बता दूँ, मस्जिद तो खैर बात की बात है। और अलामा साहब वो थे जो रातों रात मस्जिद बनने से मुतासिर हुए थे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बनना सब। बरसों से है या बरसों में है, क्यों खाया साहब? सर बरसों से, हाँ बरसों से नमाजी है। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को सही शेर पता है, मुझे गलत पता हूँ शायद। तो हज़रत अलामा हमेशा लोगों के दिलों में, लोगों की सोच में, लोगों के फ़िक्र में, लोगों के अमाल में जिंदा रहेंगे। हाँ जी, और तुसी कुछ कहना किसी ने? ये सारा जावेद मंजिल का अमला है, सारे ही अमले है ना तुसी? चलो ऐसे गमले भी है ने, वो देखो। हाँ चलो, ये शायरी थोड़ी सी चीज़ों को जोड़ना, अमला और गमला, ये इसलिए वो आ जाता है। वही मैं दस रहा ना, गमले भी है कमले, हाँ वो दसी सारे ही है। चले, यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी बहुत सी यादें मेरे भाई की, मेरी वालदैन की, इस घर से वाबस्ता है। यहाँ पर कई तो मैं, एक तो मुझे लोग ये पूछते हैं कि जी आपने अलामा साहब को देखा है? मेरी पैदाइश से अलामा साहब बहुत साल पहले वफात पा चुके थे। मैंने ख्वाबों में ज़रूर देखा है। उधर अलामा साहब का कमरा होता था, मैं अलामा साहब के बिस्तर में जाके कई दफ़ा सो जाता होता था। हकीकत में जो अलामा साहब के कमरे में बिस्तर था जहाँ पे उन्होंने वफात पाई थी, उधर मैं जाके उस बिस्तर में सो जाता था, पर मुझे कभी ख्वाब नहीं वहाँ पे कोई आई। और एक दफ़ा मुझे अंदर, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तो मुझे नींद ख्वाब आई कि मैं उठा हूँ अपने कमरे से, बाहर निकला हूँ और अलामा साहब के कमरे के दरवाजे पे गया हूँ। और मैंने अंदर देखा कि अंदर बहुत रोशनी है और अलामा साहब कुछ लिख रहे हैं। और मैं देख रहा था तो मुझे पीछे ने किसी ने कंधे पे हाथ रखा कि चलो तू ऐसे की कर रहे हैं, वापस अपने बिस्तर च। मेरी दादी थी गालिबन, वापस बिस्तर में। चलो मैं अब जल्दी से भाग के वापस अपने बिस्तर में घुस गया। अगले दिन मैंने उठा तो मैंने समझा ये बड़ी अच्छी ख्वाब थी। अब मैं सोचता हूँ पता नहीं ख्वाब थी या वाकई वाकया हुआ था। एनीवे, तो इस तरह भी होता है। तो चलें, अभी भी इन कमरों में अलामा साहब की खुशबू जिंदा है। मेरे लिए तो बहुत सी यादें हैं।
आप भी कभी विज़िट करें और अपनी यादें बनाएं। यस, ज़रूर आए यहाँ पे। चले, और फिर जाते जाते इन्होंने बुत भी बना दिया यार, पता नहीं किन्हों शौक चढ़िया बुत बनाने का। लामा साहब इस्लाम में बुतों पे मुमानियत है, और इनको मैंने बड़ा कहा है सारे कदीमा वालों को कि बुत शुत ना बनाया करो, पर वो बना देंगे ने फिर भी, की करिए। चलें, अल्लाह ताला, ये देखें फिर से एक दफ़ा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। अब मैं, ये भी मेरा ही घर है, अब मैं दूसरे वाले घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुरान खानी वगैरह का एहतमाम किया हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।